हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रिव्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं आपका अपना रज़ा तिरमिज़ी, हाजिर हैं आपके लिए एक मज़ेदार से रिव्यू के साथ। लेकिन इस दफ़ा रिव्यू ना किसी ड्रामे पे है, ना किसी सीज़न पे है। इस दफ़ा रिव्यू है जिस पे मैं हमेशा चाह रहा था कि मैं करूं, लेकिन बस कुछ ना कुछ हो रहा था, डिले हो गया। और इतना खैर डिले नहीं हुआ, देर आए दुरुस्त आए। मैं एक्चुअली कुछ गैदर करा था इन्फॉर्मेशन कि मेरा रिव्यू तो ये है, बाकी लोग क्या कहती हैं। बिकॉज के बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स, बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज एकदम मार्केट में फ्लोट हुए हैं, और जिस पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। देन आई हैव रियलाइज्ड कि देयर मस्ट बी समथिंग एल्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ लोग एवं ही बस बकवास कर देते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट मैंने अभी रिसेंटली बीबीसी में भी देखा रिव्यू, और इधर उधर, तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने बात की, और उन्होंने वो ही सब कुछ बोला जो मैं सोच रहा था जिस पे बात करूंगा। ना सिर्फ, बल्कि उन्होंने उस ही चीज को पॉइंट आउट किया जो मैंने नोट की, जिस पे मैंने सोचा कि ये हमें बात करनी चाहिए। इस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ फिल्म नीलोफर के, जो कि अभी लॉन्च हुई है 28 नवंबर को, और लॉन्च होते के साथ ही प्रीमियर उसका था, और उसके बाद से ही उस मूवी ने एक तहलका मचा दिया है। उसकी एक अपनी ऑडियंस है, उसने उन लोगों को जाके इतना जोर का हिट किया है जो दिल में बहुत सारी चीजें लग के बैठे हुए थे, लेकर चल रहे थे, लेकिन वो उनको कह नहीं पा रहे थे, उनको वो चीज मिल नहीं रही थी देखने की। बहुत फास्ट टाइम है, हर चीज फास्ट पेस पे होती है। नीलोफर के साथ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको ऐड करूंगा। नीलोफर किन लोगों को बुरी लगी है, मैं उन पे भी बात करूंगा, अच्छी क्यों लगी है उस पे भी बात करूंगा। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक फेसबुक पे वीडियो देखते हुए स्क्रॉल किया, तो एक डॉक्टर का आ रहा था कि डू नॉट मेक योर किड वॉच कोको मेलन, इट इज अ डिजास्टर फॉर द ब्रेन हेल्थ। मैं ये नहीं कह रहा, ये एक मैंने मेरे अपने बच्चों ने कोको मेलन सवेरे शाम मेरे तक घर च कोको मेलन खसमानू खान चलती सी। अब क्यों उसने रीजन साथ दी, क्योंकि लोग बोल देते हैं लेकिन होता नहीं है। उसने कहा क्योंकि कोको मेलन में बहुत फास्ट चेंज होते हैं सीन, बहुत सेचुरेटेड कलर्स हैं, बहुत फास्ट म्यूजिक है, तो बच्चे का ब्रेन फास्ट चीज की तरफ जाता है। और दैट थिंग्स हिट मी हेयर कि शी इज एब्सोल्युटली राइट। हमें, अब मैं भी ड्रामे देखता हूँ, और कुछ ड्रामे जो बहुत स्लो पेस के वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मेरे बच्चे कोको मेलन के इतने एडिक्ट हुए हैं कि वो कोई फास्ट मूवी लगाऊं, जैसे कि मैंने उनको ट्राई किया द लॉयन किंग दिखाना, उनको समझ नहीं आई। अब उनको क्यों नहीं समझ आई वो मुझे अब रियलाइज हुआ कि वो तो इतनी फास्ट है ही नहीं, वो तो बहुत स्मूथ और बड़ा उसमें डेवलपमेंट है। तो ये जो बच्चा कोको मेलन, इसमें तड़ 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 सीन चेंज, म्यूजिक बीट चेंज, कलर सैचुरेटेड, और इतना लाइक आंखों को एंगेजिंग, तो वो तो बच्चे उस चीज के अंदर है। सो एग्जैक्टली आप मेरा बात समझ गए होंगे, नीलोफर भी यही है। जिनको पसंद नहीं आई उनको इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि वो देख रहे हैं नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, एते ओ, और वहां तो फास्ट काम हो रहा है, और वहाँ इंगेजिंग काम हो रहा है, बहुत सैचुरेटेड कलर्स भी हैं, बड़ा फिल्म के उस पे चलते हैं, फास्ट पेस पे चल रहे हैं। तो नीलोफर तो उनके लेवल की है ही नहीं, बट उसकी एक ऑडियंस है जिस तरह मैं हूं। मुझे, मेरे आप फॉलोअर्स देख लें कोई ज्यादा नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम देख लें कोई ज्यादा नहीं है, तो मैं क्यों बात कर रहा हूं, मैनू किड़े उन्होंने नीलोफर ने पैसे दिते हैं। बट नीलोफर एक्चुअली हिटेड है, उसमें कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। इज आई एग्री विद दिस थिंग। लेकिन आप अगर कहें कि जी वो यूं बकवास है, तो वो यूं बकवास है। किसी को समझ नहीं आती तो वो पता क्या कह रहे हैं लोग, क्यों नीलोफर बोली है, वो इसलिए क्योंकि नीलोफर स्लो है। उनको मीनिंग ही नहीं पता, उस मूवी का पर्पस ही नहीं पता। फवाद खान क्योंकि हमारे एज ब्रैकेट का है, उसकी प्रोडक्शन है, उसने जो राइटर ने लिखा है वो इतना सही लिखा है, इतना सही दिखाया है कि वो हमारे जैसे लोगों को हिट की है। कई चीजें उसमें इररेलेवेंट आ गई, या वो डेवलप नहीं कर सके, टेक्निकल इशू हो सकता है। लेकिन आप कहें जी ओवरऑल मूवी बकवास है, तो मैंने आपको उसकी रीजन बता दी है कि लोगों को नीलोफर ना पसंद आने की एक रीजन ये भी है।
मेरी इस पे लोग क्या कहते हैं डिसएग्री भी हो सकते हैं, तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ अपनी चॉइस ਵੇਖੋ, मैं अपनी वेखूंगा। मैं अगर अब स्टार्ट से बात कर लूँ नीलोफर की, तो नीलोफर की मुझे हर चीज़ इतना ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, नाउ आई जस्ट से कि आई वॉज इंडल्ज इन द मूवी। मैं तो 1.5-2 घंटे की जो भी ये मूवी थी, मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया। मैंने फोन नहीं देखा, मैं तो अपनी मिसाल फिर दे रहा हूं, मैं फोन नहीं देखा यारा, वरना मैं तो फौरन फोन देखने पे आ जाता हूं। खूबसूरत म्यूजिक, मैं ना, आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन, आई थिंक इन माई वर्ड्स। अगर आपको कभी प्यार हुआ है और कभी प्यार में आप ठहरे हैं, आपको प्यार के साथ हर चीज अच्छी लगने लगी है, तो दिस इज नीलोफर मूवी। यस, इतना खूबसूरत लाहौर को दिखाया है, सिनेमाटोग्राफी इज अमेजिंग, म्यूजिक इज अमेजिंग, ब्यूटिफुली एवरी सीन वॉज क्राफ्टेड। मैसेज आ रहा है तो इफ यू सी द मैसेज, इट इज अमेजिंग। वुमन एम्पावरमेंट पे बात हुई है। अगर वो ब्लाइंड है तो ना वो इत्थे वजदा विखाया, ना कोई ओनू झंड करा गया है, कुछ नहीं दिखाया। और प्यार किस तरह होता है और किससे होता है, कब हो जाता है, वो दिखाया है। दूसरी तरफ अदब अदाब की बात हो रही है, तहजीब की बात हो रही है। और ये मूवी अगेन उन लोगों के लिए नहीं है जो ये सोचते हैं कि आइटम नंबर हो, उसमें माँ बहन की गालियां दी जाएं, उसमें चीप जोक्स किए जाएं। ये उन लोगों के लिए मूवी नहीं है, उन लोगों से माजरत है। और वाकई वो लोग जो हैं वो ना जाकर देखें, ना अपना टाइम ज़ाया करें, ना अपना पैसा ज़ाया करें। ये उन लोगों के लिए जो ठहराव के साथ है, जो एक ठाटे मानते समंदर जिनकी पर्सनैलिटी नहीं है, जिनकी पर्सनैलिटी थमा हुआ दरिया है। और उस दरिया, सर्दियों की उस शाम की मैं बात करूंगा नीलोफर के साथ, जिसमें आप बैठते हैं और आप असर से मगरिब तक सिर्फ आप स्काई को देखते हैं, और उसमें मुख्तलिफ परिंदे, उसमें धीमी लाइट का होना, आप वो सब चीज़ फील करते हैं। सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू फील इन नीलोफर। इतना खूबसूरत उसमें फवाद खान का कैरेक्टर दिखाया है। वो एक शायर है, शायर जिस तरह उसको, उसके राइवल्स भी हैं, उसने जिस तरह लोगों को अपना पॉइंट समझाया, उसके साथ एक ट्रेजेडी भी हुई है उसकी वाइफ को लेके, लेकिन वो कोई ख़ास उस पर नहीं वो लोग दिखा सके या बात कर सके। फिर जिस बंदे ने उसके साथ बुरा किया, वो जो है क्या कहते हैं, कोई इतना ज़्यादा उसके कोई ख़ास सीन नहीं थे। मूवी का फर्स्ट हाफ वाज डेवलप इन द डेवलपमेंट, इट वाज बिट स्लो, लेकिन ओवरऑल जब चेंजेस आई हैं मूवी में सेकंड हाफ आफ्टर इंटरवल, इट वाज अमेजिंग। अगर मैं कॉस्ट्यूम्स की बात करूं, स्टाइलिंग की बात करूं, लाइटिंग की बात करूं, सिनेमाटोग्राफी की बात करूं, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, इट वाज ब्यूटिफुली क्राफ्टेड, द सॉन्ग्स वर गुड। कवाली उसमें बड़ी अच्छी थी, लेकिन थोड़ी सी थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज़रा ज़्यादा होती। एक्टर्स जो थे उसमें उनके बस एक एक दो दो शॉट्स ही थे, उनको मार्जिन कम मिला सपोर्टिंग एक्टर्स को, बिकॉज दिस मूवी इज ऑल अबाउट फवाद एंड मायरा, विच जस्टिफाइड। बट अगर इसको इसी तरह की अगर मूवीज बनती जाएंगी, तो आई थिंक सो के हमारी इस ऑडियंस को इस टेस्ट का भी पता चलेगा। नाच गाना इन चीज़ों से परहेज था। बहुत खूबसूरत इसमें 2-3 शॉट्स थे, जैसे वो जब बैठे हुए होते हैं, मेरे पास ये कॉपीराइट की वजह से आई डोंट थिंक सो आई कैन शो देम, आप ये सिनेमा में जाके ज़रूर देखिएगा। मायरा का करेक्टर, मायरा ने एक ब्लाइंड का रोल कर रही हैं, लेकिन वो जिस फर्म तरीके से कर रही हैं, उन्होंने दिखाया कि वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। मायरा ने उसमें वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी मिसाल ये दी है कि शी कैन लव, शी कैन फील, और जिस तरह वो मेमोरीज को कलेक्ट कर रही हैं, शी हैज़ डन जस्टिस विद हर रोल। इससे पहले रानी मुखर्जी ने ब्लैक का किया था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। अब मुझे लगता है मुझे मायरा का ये रोल याद रहेगा। इससे पहले लव गुरु आई थी, मुझे वो याद भी नहीं है, मैंने शायद देखी थी हाँ, लेकिन उसने वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ा हमारे पे जो हम नीलोफर ने छोड़ा है। Actually, when Fawad and Myra comes to the screen, the expectations is again the Humsafar drama. But now the Nilofer has make this thing make people
थिंकिंग चेंज कि अब नीलोफर उनकी पहचान बनेगा। इसी तरह की फिल्म्स बननी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए, ताकि हम लोग जो इस तरह के ज़रा सॉफ्ट पेस में होते हैं, जो धीमा सा म्यूज़िक, जो धीमी सी स्टोरी के साथ एक एन्जॉय करके सिनेमा से आना चाहते हैं, वो आएँ। शायरी बहुत खूबसूरत थी इसमें, 2-3 बहुत प्यारे कलाम, जिस तरह अदबी लिटरेचर को जिस तरह बातचीत की गई है, दैट वाज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर इन द मूवी। आप ये देखें, इससे पहले फवाद खान का एक सीज़न बरज़ख आया था, किसी को याद भी नहीं होगा। हालाँकि बड़ी मेगा प्रोडक्शन थी सब कुछ, बिकॉज़ वो उस तरह नहीं डेवलप अपना इम्पैक्ट छोड़ सका। लेकिन नीलोफर ने बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है। नीलोफर इज़ रनिंग सक्सेसफुली ऑल ओवर द कंट्री, and I am again going to watch this movie second time, and I would request you to please go and watch, because थोड़ा सा तहम्मुल भी जिंदगी में लाएं। I think this is the main message for me, for you guys. So अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी राय से ज़रूर बताएं, और अगेन मेरा अगर राय आपको पसंद ना आए तो आपकी चॉइस है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।